शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। लंबेन चिंपू में ऐसा देखा जाता है कि भगवान बुद्ध के दर्शनों में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो अभ्यास की बातें और दूसरी पठन पाठन की बातें होती हैं। जैसे कि नागार्जुन के 6 ग्रंथ हैं और मैत्रीनाथ के 5 ग्रंथ। नागार्जुन के जो ग्रंथ हैं वो भगवान बुद्ध के वचनों को पुनरुद्धान करने के लिए लाभदायक होंगे, और दोनों ग्रंथों में कहा गया कि नागार्जुन के जो उपदेश हैं वो स्पष्ट रूप से हैं। तो उन्होंने कहा कि जो परंपरा है वो लिखना चाहिए। हम लोग जहाँ तक उपदेश की बात करते हैं तो ये सोचते हैं कि एक दूसरे को बताएंगे। ऐसी बात नहीं है, जबकि ग्रंथों में ऐसा देखने को मिलता है कि उसको लिखित रूप से देखना चाहिए। जैसे गेलू परंपरा में सोचते हैं कि लंबरिम का अर्थ है कि संक्षेप रूप में उसका अभ्यास। तो जो पढ़ाता है, जो शिक्षक है, उसको भी ठीक से पढ़ाना चाहिए। इस ग्रंथ में ज़्यादातर व्याख्या लंबरिम के साथ जोड़कर देखी गई है। तो जब भी हम उसे पढ़ते हैं, जब हम रूडा पढ़ते हैं, शब्द अनित्य है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो परिवर्तित होता रहता है। माना जाता है कि जो भी चीज़ अब पैदा होती है उसी दौरान नष्ट भी होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार की बातें बचपन से ही, जैसे ही अध्ययन शुरू करें उस समय से शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप पढ़ते जाएं और आपकी जो आदत है, जो सोच विचार है, वो पत्थर की तरह रहे, उसमें परिवर्तन ना आए, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए धर्म को पढ़ने के बाद अगर आपके दिल में परिवर्तन आता है तो अच्छी बात है। अगर परिवर्तन नहीं आता तो ये शर्म की बात है। और अगर आप बौद्ध धर्म के अनुयायी हो तो ऐसी चीज़ों से आप एक तरह से भगवान बुद्ध को शर्मसार कर रहे हैं, अगर आप परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसलिए सामान्य तौर पर जो बातें हैं उनको मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक बैठे हैं, शिष्य बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि परंपरा है नागार्जुन की और मैत्रीनाथ की, तो अगर ऐसा सोचें कि यह अभ्यास के लिए नहीं है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यह भी परंपरा अभ्यास के लिए होती है। नागार्जुन के ग्रंथ और मैत्रीनाथ के ग्रंथ अभ्यास के लिए ही हैं। अगर आप इनके ग्रंथों को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो तंत्र की बात आप नहीं समझ सकते। तो इन दोनों विद्वानों के जो ग्रंथ हैं, परंपरा है, ये अभ्यास के लिए प्रमुख साधन होते हैं। जैसा कि कहा गया है कि मनुष्य को आवश्यकता के अनुसार अभ्यास करना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि ठुमतंपा ने शायद ये कहा, तो ये ठुमतंपा ने विवेद किया है। अगर वो होते तो उनसे पूछा जा सकता था। उसके अर्थ तक की यहाँ बात की गई है। जब गुरु पढ़ाए, शिक्षा दे, तो उसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और शिष्यों को अभ्यास में लगना चाहिए। तो जब अभ्यास करना चाहिए, जब तक के लिए उसके चिन्ह ना प्राप्त हो जाएं। जैसे कि मिलरपा के शिष्य लोगों को देखें तो मिलरपा के ज़्यादातर प्रशिक्षण इत्यादि ने वो ज़्यादातर अभ्यास किया करते थे। तो जब उनको कोई भ्रम होता था तो वो अपने गुरु से पूछते थे और उनके गुरु उनको बताते थे। तो जो भी सिद्ध पुरुषों के छोड़ने की चीज़ें हैं उनको जानना चाहिए। इसके लिए जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उसमें देखें तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विधि होती है। तो इस प्रकार के गुरु के जो ग्रंथ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब अभ्यास करना चाहिए जब तक उसके कुछ चिन्ह ना प्राप्त हो जाएं। जैसे कि मिलरपा के शिष्य लोगों को देखें तो मिलरपा ज़्यादातर प्रशिक्षण इत्यादि ना करके वो ज़्यादातर अभ्यास किया करते थे। तो जब उनको कोई भ्रम होता था तो वो अपने गुरु से पूछते थे और उनके गुरु उनको बताते थे। तो जो भी सिद्ध पुरुषों के छोड़ने की चीज़ है उसको जानना चाहिए। इसके लिए जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उसमें अगर देखें तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विधि होती है। तो इस प्रकार के गुरु के जो ग्रंथ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। फिर उसके बाद जो हमारे बौद्ध चित्त की बात होती है उसका अभ्यास करना चाहिए, उनका प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तो अगर किसी चीज़ को पढ़ने से मन में उत्साह पैदा होता है तो बार बार उसे पढ़िए। तो इसमें भी लंबरी छिंपू जो ग्रंथ है जरिंग पुच्छी जी का, उसमें भी कई जगह पर कोट किया गया। तो लंबरीन का मतलब उसके क्रम के अर्थ से होता है कि किस क्रम का कैसा अभ्यास होना चाहिए। जैसे शाक्य के ग्रंथों के अनुसार देखें तो उनके अलग क्रम है, तो शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन जो तरीका होता है वो एक जैसा ही देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त नालंदा के विद्वानों के जो वचन हैं वो और उनके उपदेश जो हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विद्वान लोगों के द्वारा रचित ग्रंथ और अतिवांकर खासकर नालंदा के थे। तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ उनकी जीवनी में देखने को मिलता है
कि उन्होंने थोड़े समय के लिए नालंदा में पढ़ाई की थी, लेकिन खास तौर पर वो विक्रमशिला के छात्र रहे हैं। तो खास तौर पर जो हमारी बुद्धि है, हमारी सोच समझ के अनुसार उसमें विरोध नहीं होना चाहिए और तटस्थ भाव से उसका चिंतन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें तटस्थ भाव से अपने आप को रखना चाहिए और सोच विचार करना चाहिए। कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए सोच कि ये मेरी परंपरा है या फिर उसकी परंपरा है, क्योंकि भगवान बुद्ध की जो परंपरा है या उनके जो दर्शन हैं अपने बुद्धि पर आधारित हैं, सोच विचार पर आधारित हैं। उसमें विभेद पैदा करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा कि सूत्र का चीन में भी अनुवाद हुआ और इस सूत्र में खासकर जो हमारे प्रज्ञा पारमिता सूत्र हैं उसमें टीका के रूप में जाना जाता है। नागार्जुन और चंद्र कीर्ति के ग्रंथों की व्याख्या की गई है। अगर हम केवल सूत्र को ही लेकर जाएं और कहें कि ये एक ही सूत्र है तो लंबरी मंचू में ऐसा निषेध किया गया, तो ऐसा मानना चाहिए कि ये भी है, तो माध्यमिक दर्शन फिर अन्य परंपरा के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना चाहिए। जो जिरंग पुच्छी में खास बात यह है कि उन्होंने अलग अलग ग्रंथों को साथ में रखते हुए अपने ग्रंथ की रचना की, तो उनकी जो लिखावट थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो ऐसा कहा जाता है कि लेखक को नहीं शब्द को देखना चाहिए, शब्द को नहीं अर्थ को जानना चाहिए और अर्थ को भी नहीं जो सत्य अर्थ है उसको देखना चाहिए। अगर हम केवल ये देखें कि उनकी लिखावट अच्छी है या उन्होंने अच्छी रचना की है तो इसका मतलब हम केवल लेखक को देख रहे हैं। जैसा कि सुबह ऐसी चर्चा हुई थी कि जो ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहते हैं और उनको दर्शन सिखाएं तो ठीक बात नहीं होती। तो किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले उसका रचयिता है उसके बारे में जानना चाहिए। उसके इतिहास को अगर जानकर पढ़ें तो ठीक नहीं होता है। उसके ज्ञान को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्यों रचना कर रहा है। तो इन ग्रंथों की भी रचना भारतीय विद्वानों के अनुसार ही की गई है। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि तीर्थवांकत का जन्म कहाँ हुआ, तो भारत के पूर्वी क्षेत्र साहौर के अंदर उनका जन्म हुआ। तो आज के समय में ये जगह बंगाल में है। ऐसा माना जाता है कि उनका महल काफ़ी बड़ा था। हमारे बौद्ध धर्म के कितने भी राजा क्यों ना हो जाएं, लेकिन हिंदुओं जैसे बड़े राजा तो कभी नहीं हो सकते। अगर हम मंदिरों की बात करें तो बौद्धों के मंदिरों से ज़्यादा क्रिश्चियन और जैन धर्म के लोगों के मंदिर बड़े होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को इसमें जो नाम दिया गया उसको ना देखते हुए उसके अर्थ को समझना चाहिए। और उसके बाद उनकी विशेषता ये है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पढ़ाई की, उनके बारे में व्याख्या की जाती है। तर्क की बात की जाए तो वो भारत में देखने को नहीं मिलती है। भारत में पूर्व जन्म की बात तो कही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता कि अवतार के रूप में पहचाना जाए या फिर उसकी व्याख्या की जाए। लेकिन तिब्बत में हमारे पूरे समाज में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर उसको अवतारी लामा को काफ़ी प्रमुखता दी जाती है। अब राजा से भी ज़्यादा उसको महत्व दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लामा लोगों ने कहा है कि मेरा अगला जन्म यहाँ होगा, ऐसा होगा, ये स्पष्ट रूप से कहा गया। लेकिन धीरे धीरे जब ज़्यादा हो गए तो जब लामा को पहचाना जाता है तो पहचानना बहुत आसान है। कभी कभी कुछ गलतियाँ होती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुझसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो चाइनीज़ सरकार के पास है, क्योंकि वो राजनीति की बात करते हैं। तो मुझे वो लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते। वो लोग कहते हैं कि दलाई लामा चाहिए कि नहीं, ये जनता निश्चय करेगी। ये दलाई लामा के हाथ में नहीं है। तो 1961 से ही ये बातें हो रही हैं कि दलाई लामा के हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है। तो ऐसी बातें होती रहती हैं। कभी कभी मैं मजाक के रूप में ये भी कह देता हूँ कि अभी तो मुझे 14वें अवतार के रूप में माना जाता है। तो 14वें अवतार को काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो जहाँ पसंद करते हैं अगर वहाँ जाएंगे, वहीं अगर 15वां अवतार हो जाए और वो वहाँ पर जाए जहाँ कोई उसे पसंद नहीं करता तो ये शर्म की बात है। तो मैं मजाक के तौर पर कहता हूँ कि ऐसी जगह पर पैदा होना चाहिए जहाँ प्रसिद्धि हो। ये अच्छी बात है। अक्सर चाइना में अखबार में ऐसी बातें पढ़ने को मिलती हैं। तो रोम की बात है। ऐसा कहा जाता है कि जो चाइनीज़ सरकार है वो जब धर्म को ही नहीं मानती तो ऐसे में दलाई लामा के अवतार का तो वो मतलब ही नहीं निकलता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तिब्बती धर्म का पालन करते हैं और उन्होंने तिब्बती गुरु से धर्म की शिक्षा ली। तो इस प्रकार के लोग तो हो सकते हैं, लेकिन जो नहीं मानते उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये बातें सिर्फ लामा लोगों को ध्यान में देने की बात नहीं है, बल्कि सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। अच्छे धर्म की स्थापना के लिए सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो हम लोग बौद्ध महायान को मानने वाले हैं तो उसमें शून्यता और बौद्ध सत्व का अभ्यास करने वाले हैं, तो उसमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों की प्रशंसा करें तो अच्छी बात नहीं है।
हम लोग सभी भगवान बुद्ध के धर्म को मानने वाले हैं। सभी को नालंदा के दर्शनों को पढ़ना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। जब हम महामुद्रा या अन्य ग्रंथों की बात करें तो एक प्रकार से सामान्य तौर के ग्रंथ हैं। तो खेटू जी ने कहा कि तर्क करते समय सोचना चाहिए। तो 5वें दलाई लामा ने कहा कि एक व्यक्ति अलग अलग परंपराओं का अभ्यास कर सकते हैं। जो 5वें दलाई लामा थे वो शाक्य और गेलु पर अलग अलग परंपरा के थे। वो शाक्य आदि का भी अभ्यास करते थे। 9वीं शताब्दी में बहुत सारी समस्याएं हुई। उस दौरान परंपराएं काफ़ी खराब हुई। 7वीं, 8वीं और 9वीं शताब्दी के बारे में एक अमेरिका के इतिहासकार ने बताया कि उसने चाइनीज़ भाषा में इसका रिसर्च किया है। 7वीं, 8वीं और 9वीं शताब्दी में 300 सालों के अंदर पूर्व एशिया की बात की जाए तो उसमें 3 राजा हुए। एक चीन के राजा, एक तिब्बत के राजा और एक भारत के राजा पैदा हुए। और चाइना के जो राजा हुए वो राजनीति के बारे में हुए। भारत के जो राजा हुए वो युद्ध के क्षेत्र में ज़्यादा है। और तिब्बत के जो राजा हुए वो धर्म के क्षेत्र में ज़्यादा काम करने वाले थे। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि